जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप गोरखपुर से देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ गोरखपुर के दौरे पर है। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। गरीब कल्याण मेले का आज सीएम योगी के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस मेले के द्वारा लगातार गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को आज योगी योजनाओं का लाभ भी देंगे। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहां पर उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, कहीं न कहीं अंतःकरण में उसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसको केंद्रित करते हुए होना चाहिए। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना साकार हो रहा है, जब हर गरीब को आवास की सुविधा हो रही है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जब हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं, जिन योजनाओं से किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र या उसकी भाषा देख करके नहीं, बल्कि अंत्योदय के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे इन योजनाओं के साथ जोड़ करके उसके जीवन में खुशहाली लाने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, आज उसी की देन है कि दुनिया के अंदर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इस कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के उस मानवीय चेहरे को इसने दुनिया के सामने रखा है। अब तक का ये उदाहरण है कि किसी भी प्रकार की महामारी से मौतें बीमारी से तो होती थी, लेकिन बीमारी से ज्यादा
भूख से मौतें होती थी। एक लोक कल्याणकारी सरकार अपनी मानवीय संवेदना को अपने जनमानस के प्रति किस प्रकार से व्यक्त करती है। 2020 में 8 महीने तक देश के हर नागरिक को फ्री में राशन देने की व्यवस्था, जिसमें 80 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हुए। और वर्तमान में मई से लेकर के नवंबर तक फ्री में राशन देने की व्यवस्था फिर से प्रारंभ हुई है। यानी 24 महीनों में 15 महीने फ्री में राशन। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह सरकार का मानवीय चेहरा है, जिसे 1950 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की सरकार को झकझोरने के लिए उस समय भारत की स्थिति का उन्होंने जिन शब्दों से वर्णन किया था, हो सकता है कि उस समय की सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वक्तव्यों को गंभीरता से न ली हो, लेकिन आजादी के 7 दशक के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह संकल्प और वह सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थे गोरखपुर से सीएम योगी आदित्य